What's up guys, welcome back again। सिकंदर का मुकद्दर। फिल्म की शुरुआत होती है 15 फरवरी 2009 मुंबई से, जहां पर कि हमें एक डायमंड का एग्जीबिशन देख पाते हैं। तो इस एग्जीबिशन में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे और हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी अचानक हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टेलीफोन पे घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी था। वो उसे पढ़ते हुए पुलिस को बोलने लगता है उसी एग्जीबिशन में लगभग 5 मिनट के अंदर चोरी होगी और एग्जीबिशन के सारे डायमंड चुरा लिया जाएगा। यह बात जब पुलिस को मालूम चली तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन सभी को एक दूसरे कमरे में भेजा गया। और तभी इन लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ती है और मालूम चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया है। इसके साथ उसके पास AK-47 भी था और वो पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उन सभी को यहीं पे मार गिराते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद थे अब वो गायब हैं। मंगेश भाई यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर हीरे के 5 टुकड़े रखे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 50-60 करोड़ है। यह बात जब पुलिस ने सुनी तो वह पूरी तरह हैरान हो चुके थे और फिर वो पुलिस वाला तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर को बुलाता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सॉलिड है। जसविंदर के पास आज तक जितने भी केस आए हैं उन सभी केस को उन्होंने सॉल्व किया है, इसीलिए यह केस भी उसे मिलता है। बाद में पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और फिर जसविंदर मंगेश भाई कामनी और बाकी सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है। अब क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों ने CCTV फुटेज को पूरी तरह से उड़ा दिया था, इसीलिए यहाँ पर जसविंदर चेक करता है कि आखिर CCTV फुटेज जब बंद हुआ था तब सारे लोग कहाँ खड़े थे। वो वैसे ही खड़े हो जाए, सभी लोग जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं और मंगेश भाई और कामनी ने बताया कि इस रूम से पहले इस हॉल से वो दूसरे रूम में आखिर में गए थे और उन हीरो के सबसे ज्यादा नजदीक सिकंदर था, जो कि लगभग 6 फीट की दूरी पर था। इसीलिए पुलिस वालों को सिकंदर के ऊपर शक हो जाता है। सिकंदर से पूछताछ की जाती है और वह बताता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है, लेकिन यहाँ तो बस वो काम से आया था। तभी यहाँ सिकंदर को जाने दिया जाता है, लेकिन सिकंदर तो यहाँ हड़बड़ी में जा ही रहा होता है। यहाँ पर सिकंदर फिर से बताता है कि वो सारी चीजें जो उसने पहले भी बता चुका था, लेकिन इस बार उसने जगह गलत बताई थी। जसविंदर यहाँ पर इन तीनों से कहता है क्योंकि आज तक उसका स्टिंग कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन जब जसविंदर को मालूम चला था वो तुरंत ही कमिश्नर सर को कॉल करता है और कहता है कि सर आपने मुझे यहाँ फंसा दिया है, इसीलिए खुद मिनिस्टर ने यहाँ पर मुझे कॉल किया है और तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। साथ ही कमिश्नर सर ने यहाँ पर जसविंदर को एक बात कही है, अगर वो केस सॉल्व करता है तो जसविंदर उनसे कहता है कि वो 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व कर लेगा। यहाँ पर जसविंदर उन तीनों से बात करने लगता है। वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसीलिए जसविंदर मंगेश भाई, सिकंदर और कामिनी को जेल में डाल देता है। यहाँ पर अब वो तीनों से पूछताछ करने वाला था। सबसे पहले जसविंदर सिकंदर को कुर्सी पे बांधता है। तभी सिकंदर उससे कहता है कि यह ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह पागलपंती करके कमाया होगा। तभी यहाँ पर जसविंदर उसे चाटा मारता है और जाते जाते सिकंदर जसविंदर से कहता है कि जब आपको एहसास होगा कि मैंने चोरी नहीं की है तो आपको बहुत पछतावा होगा। तब मैं देखना चाहूंगा कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर माफी मांगे। पर जसविंदर कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। इसके बाद कहानी 15 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कि हम सिकंदर को देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका है। तभी उसे SI सर बुलाते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम्हें पूरी परमिशन है। दरअसल यहाँ पर जसविंदर को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा था और साथ ही ड्यूटी पर शराब पीता था। यहाँ से निकलने के बाद जो कि कोर्ट में थे, पर यहाँ पर मालूम चलता है कि आज उनका डाइवोर्स होने वाला था। मतलब कि एक ही दिन में जसविंदर को 2 बुरी चीज मिली। लेकिन कौशल्या उससे कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, बस टाइम से पैसे भेजते रहना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम की है अगर वो मेरे नाम ही हो जाएगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए पैसे टाइम पे भेजते रहना। वो बहुत सारी शराब पीता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे जसविंदर वो केस सॉल्व ना हो पाया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो। तभी जसविंदर के पास एक खबरी का कॉल आता है और उसे बताता है कि कल सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आने वाला है। यहाँ पर न्यूज एकदम पक्की थी। वो खबरें पर यहाँ पर वो खबरी जसविंदर को सिकंदर का नंबर भी दे देता है और फिर फोन कट होते यहाँ पर जसविंदर तुरंत सिकंदर को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मैं जसविंदर बोल रहा हूँ और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी।
इसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। लेकिन सिकंदर कहता है कि यह बात तय नहीं हुई थी। बात यह तय हुई थी कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे माफी मांगे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चोरी नहीं की है। और इसे तो वो पहले ही सुनना था। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। लेकिन पुलिस 14 दिन का रिमांड चाहती थी, लेकिन जज उसे 7 दिन का रिमांड उसे देता है। सभी जानते हैं कि अगर हीरे कोई निगल लेता है तो वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस को 7 दिन का रिमांड तो मिल ही चुका था। सबसे पहले वो इनका एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे में इन तीनों के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। उससे कहा कि तेरे बाजू वाले जेब में एक पर्ची है और उस पर्ची को पढ़कर तुम्हें पुलिस को सुनाना है। और इतना बोलने पर उसने यह काम कर दिया। बाद में मंगेश भाई, कामनी और सिकंदर को दिखाया जाता है कि तुम इन तीनों में से किसी को जानते तो नहीं। वो आदमी साफ मना कर देता है। तो अब पुलिस के पास सिर्फ 5 ही दिन बचे थे, इसलिए पुलिस उन्हें रिमांड पर लेती है। लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। जिसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी होती है और जज साहब को पता चलता है कि पुलिस के पास फिर भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन्हें सिर्फ अभी बेल मिली थी, वो लोग अभी इस केस से बाहर नहीं हुए थे। तो अब सिकंदर के पीठ पे बहुत उसकी माँ उसे बलम लगा रही थी। तभी यहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की आती है। वो सिकंदर को पसंद भी करती है, लेकिन सिकंदर उसे ज्यादा भाव नहीं देता। प्रिया दरअसल हॉस्पिटल में एक नर्स है, इसलिए वो यहाँ पर दवा वगैरह देने आई थी। वो जगह जगह जॉब के लिए भीख मांगता है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सभी लोग उसे चोर मान चुके हैं, जबकि उसने चोरी नहीं की थी। माँ भी मर चुकी थी और मकान मालिक ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। और जब वो पूरी तरह से बेघर हो चुका था, सिकंदर के पास पैसों की इतनी तंगी आ चुकी थी कि लॉयर को भी देने के लिए पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर कामिनी आती है और कामिनी लॉयर को पैसे देती है और उसकी मदद करती है। तो कामिनी अब अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी 1 साल की बेटी है। 1 साल पहले उसका पति का अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो उसे छोड़कर जा चुका है। सिकंदर और कामिनी में प्यार होने लगता है। वो दोनों करीब आ चुके थे क्योंकि दोनों की जॉब जा चुकी थी, तो इसलिए दोनों साथ में रहने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को वो पसंद भी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह वक्त गुजर जाता है। इसीलिए वो कामिनी के साथ रहने आ गया। यहाँ सिकंदर अब उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था, इसीलिए कामिनी और सिकंदर शादी कर लेते हैं। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ पर कि हम देख पाते हैं सिकंदर अब अबू धाबी से मुंबई आ चुका था। वह सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और फिर बाद में जसविंदर से मिलने जाता है। यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी गलतियां बहुत हुई है और पहली बार मेरा इंस्टिंक्ट गलत हुआ है, लेकिन इतना भी गलत नहीं हुआ था कि मैं तुमसे ज्यादा माफी मांग सकूं। अब जसविंदर अपने बारे में बताता है कि 15 साल पहले उसने क्या क्या गलती की। एक तरफ तो उसका कोर्ट केस चल रहा था, दूसरी तरफ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो अपना घर चला पाए। इसीलिए उसका दोस्त उसके पास आया और उससे कहता है कि आगरा में मेरे मामा जी की एक गिलास कंपनी है, अगर वो उसके पास चला जाए तो उसे हर महीने 15,000 रुपए देंगे और रहने खाने को भी देंगे। वो फैमिली को लेकर आगरा चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त के मामा जी उन्हें एक अच्छे घर दिखाने के बाद सिकंदर को वो अपनी गिलास फैक्ट्री ले जाता है, जहाँ पर सिकंदर काम करने वाला था। वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें इसके बाद 15,000 मिलेगा। इसी तरह से काम करते करते सिकंदर को 2 साल हो जाता है। उनकी लाइफ अब बिल्कुल सही थी, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। और फिर तभी मंगेश भाई का कॉल सिकंदर के पास आता है। मंगेश भाई सिकंदर को बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, क्योंकि तुमने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए हैं। इसीलिए वकील ने जज को बता दिया कि वो उसे नहीं जानता, पर जल्दी आओ और सारा सेटलमेंट करके जाओ। कामिनी को यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, यह बात सिकंदर ने कामिनी को बोल दी थी। अब वो अकेला ही यह काम आराम से कर सकता है। जिसके बाद वो मुंबई वापस गया, जहाँ पर कि उनका केस लगा हुआ था। पता चलता है कि पुलिस के पास अभी भी कोई सबूत नहीं है और उन्हें तो यह इन्वेस्टिगेशन भी फेक लग रही थी, इसीलिए उन्हें यहाँ से बरी कर दिया जाता है। तो इस केस से अब वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे, जिससे कि मंगेश भाई और सिकंदर बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ खुशी खुशी सिकंदर अपने घर आया। जैसे ही वो घर आया, सबसे पहले अपनी वाइफ कामिनी से कहता है कि अब हम ये केस से आजाद हो चुके हैं। कामिनी को अचानक से चक्कर आ गया, जिस वजह से उसे आज हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। लेकिन फिलहाल सिकंदर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कामिनी का इलाज करा सके। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर साहब से कहता है कि आप इसका इलाज जारी रखें, मैं कुछ देर में पैसे लेकर आता हूँ। क्योंकि अब बच्चे भी घर पर अकेले थे, इसीलिए वो तुरंत ही घर जाता है। लेकिन घर जाने पर मालूम चलता है कि मामा जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। यह बात जब सिकंदर को मालूम चलता है तो वो तुरंत अपने दोस्त के मामा जी के पास पहुंच जाता है
दरअसल में मामा जी को यह बात मालूम चल चुकी थी। सिकंदर और उसकी वाइफ का हीरे चोरी का केस चल रहा है, इसीलिए उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और जो सैलरी बन रही थी वो सारे पैसे भी उसे दे दिए थे। तो यहाँ से सिकंदर सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर धर्मशाला छोड़ता है। तो धर्मशाला छोड़ने के बाद जब सिकंदर हॉस्पिटल जा रहा था तभी बीच रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। वो लोग सिकंदर को बुरी तरह से मारकर उसके जेब में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे वो लोग लूट चुके थे। और सिकंदर के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए अब तो वो अपनी जान देने के लिए चला जाता है। जब वो वहां से कूदने ही वाला था तभी एक कार फुल रफ्तार में आती है और हॉर्न बजाते हुए वो सिकंदर के पास से गुजरती है। तो सिकंदर की आंखें खुल जाती है। वो मरना पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। प्रेजेंट में यहाँ पर जसविंदर बताता है कि जो हॉर्न बजाते हुए आदमी गया हुआ था वो मैं ही था, क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा था। अब जसविंदर बताता है कि जब तुम लोग बरी हो गए थे तब मैंने तुम्हारे पीछे खबरी लगा दिए थे। मुझे लगा था कि चोरी तुमने ही की है, इसीलिए मैंने तुम्हें एक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था ताकि तुम उन हीरो का इस्तेमाल करो और तुम पकड़े जाओ। अब इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करता है। वो दोस्त फिर से सिकंदर की मदद करता है और उससे कहता है कि अबू धाबी में एक जॉब है, अगर तुम वहां पर जॉब कर सकते हो तो मैं वहां तुम्हें भेज सकता हूँ। सिकंदर उसके बाद तुरंत ही मान जाता है और अबू धाबी निकल जाता है। अबू धाबी में वो बहुत ही अच्छा काम करता है और ढेर सारे पैसे भी कमा लेता है, जिस वजह से अब उसके परिवार को पैसों की चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कामनी का भी इलाज काफी अच्छे तरीके से हो गया था। तभी सिकंदर की मुलाकात अबू धाबी में एक तबस्सुम नाम की एक लड़की से होती है और अब दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। क्योंकि वो दोनों मुंबई से ही थे, वो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दरअसल तबस्सुम यहाँ पर सिकंदर को पसंद भी किया करती थी और कहीं ना कहीं सिकंदर भी थोड़ा सा पिघल भी रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद जब वो फिल्म देखने जाते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी तबस्सुम के पास आता है और मालूम चलता है कि तबस्सुम मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है। तभी यहाँ पर सिकंदर को थोड़ा सा शक हुआ था। सिकंदर को ऐसा लग रहा था कि तबस्सुम को जसविंदर ने भेजा है और यहाँ पर वो उसे बहुत बुरा भला बोलता है, उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। जबकि तबस्सुम कहती है कि वो कोई जसविंदर को नहीं जानती, बस उसका पास किया है कि सच में वो मुंबई में एक बार डांसर थी। लेकिन अबू धाबी से जब वो मुंबई वापस लौट रहा था तब वो तबस्सुम से मिला और उसने माफी मांगी और उससे कहता है कि हमारी मुलाकात जल्द होगी। साथ ही वो आज मुंबई जा रहा है। वो उसके हाथ में एक लिफाफा देता है और यहाँ से वापस मुंबई आ जाता है। तो ये सारी कहानी बताने के बाद सिकंदर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जसविंदर यहाँ सिकंदर से कहता है कि अभी स्टोरी बाकी है, अभी तुम्हें कामिनी की बात बतानी जरूरी है। वो कहता है कि जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और जब कामिनी ने तुम्हें पैसे दिए थे उसके बाद वो एक सुनार की दुकान पर गई थी। वहाँ उसने एक हीरे की भी डील की थी। जब ये डील हो रही थी तभी वहां पर जसविंदर पहुंच गया, क्योंकि जसविंदर ने पहले ही कामिनी के पीछे खबरी लगाए हुए थे। और जब कामिनी ने जसविंदर को देखा तो वो पूरी तरह हैरान हो चुकी थी। कामिनी ने बताया कि जब वो भगदड़ मची थी उसने एक हीरे उसने नाखून में छिपा लिया था, यह दूसरा हीरा था। तो जसविंदर कहता है कि अगर इसकी कंप्लेंट हो जाए तो तुम बहुत सालों के लिए जेल में जा सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि अब तुम सिकंदर के साथ रहो और अपने पूरा फ्यूचर को दांव पर लगाओ और सिकंदर से प्यार करके उसके साथ सारी चीजें मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिकंदर ही वो चोर है। एक ना एक दिन वो हीरा जरूर निकालेगा। अगर ये तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा और तुम 10 साल के लिए जेल जा सकती हो। यह सारी बातें जब सिकंदर ने सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उससे पहले तो उसने जसविंदर को थप्पड़ मारा और फिर बाद में यहाँ से वो अपने घर चला गया। घर पहुंचते उसने सबसे पहले अपनी वाइफ कामिनी से मिला। कामिनी के साथ एक बात और मालूम चली थी कि बच्चे घर पर नहीं थे। कामिनी यहाँ पर सिकंदर को देखते ही बहुत खुश हो गई थी और वो कहता है कि तुम जसविंदर के साथ काम किया करती थी, तुमने मेरे साथ कभी प्यार व्यार किया ही नहीं, तो आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। इसलिए यहाँ से सिकंदर उसे कहता है कि आज से मैं यह घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बस मैं तुम्हें पेपर पर डाइवोर्स नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तो सिकंदर ने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया था, कामिनी बच्चे सभी को छोड़कर वो बहुत ही दूर चला जाता है। एक दूसरी जीव मिलता है प्रिया से। प्रिया को तो आप जानते ही होंगे, हॉस्पिटल में वो नर्स थी। यहाँ पर सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। मालूम चलता है कि प्रिया की एक बहुत बड़ी नर्सरी है और अब उसका यही बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। दरअसल वो 5 हीरे प्रिया के पास थे जो कि एक छोटे से पौधे में छिपाया हुआ था। उसने अपनी दोस्ती निभाई और आज तक उसने संभाल कर रखा। यह देखने के बाद सिकंदर को बहुत ही अच्छा लगता है। जाते जाते सिकंदर प्रिया से कहता है कि मैं अकाउंट में तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन प्रिया कहती है कि बात पैसे की नहीं है, बात दोस्ती की है। तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। बाद में सिकंदर यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं हुई। पिक्चर फिर से शुरू हो जाती है। उसी सीट के पीछे जसविंदर भी बैठा हुआ था। मालूम चलता है कि जसविंदर सिकंदर का पीछा कर
रहा था। जसविंदर को शुरुआत से ही मालूम था कि सिकंदर ही वो आदमी है जिसने हीरे चुराए थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आखिर उसने कैसे चोरी किए। वो हीरे अब उसके पास थे क्योंकि उस पौधे के गमले को तोड़ के सारे हीरे निकाल लिए थे। सबसे पहले वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और वो बताता है कि मैं सही था, मैंने कहा था कि सिकंदर ही वो चोर है। कौशल्या कहती कि मैंने तुम्हें हमेशा से ही कहा था, बस तुम्हें दुनिया को दिखाना था। तो जसविंदर यहाँ पे सिकंदर से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि तू ही चोर है, बस मुझे यह समझने में 15 साल लग गए। 15 साल तक मैं बस सर खुजा रहा था कि आखिर तूने ये सब कैसे किया। तो यहाँ पर सिकंदर बताता है कि वो कंप्यूटर का टेक्नीशियन था। एग्जीबिशन होने से एक हफ्ते पहले ही वो वहाँ पहुंचा था, जैसे कि तुकाराम, जो कि उसे कहता है कि उसे एक कंप्यूटर ठीक करना है, इसके बदले उसे 5000 मिलेगा। जब वो वहाँ उसे देखने गया तो उसने देखा कि यह तो बहुत खंडर वाली जगह है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर भी चला रहा होगा। वो एक गुंडे से मिलता है, वहाँ एक गुंडे से मिलता है, लेकिन यह बात सिकंदर ने गुंडे को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो उसे पहले ही बता देता तो उसे 5000 नहीं मिलते। इस प्रिंटर को झट से ठीक करने को उसे शायद 5000 नहीं देता, लेकिन यह बात सिकंदर ने उस गुंडे को नहीं बताया, क्योंकि अगर वो झट से कंप्यूटर ठीक कर देता तो शायद उसे 5000 नहीं मिलते। इसी बीच उसने देखा कि लाल बैग के साथ एक एग्जीबिशन होने से पहले वो तुकाराम पर नजर रख रहा था। वो लाल बैग यहाँ पर लेकर आता है और वो सिकंदर तुकाराम के पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि तुकाराम वापस उसी जगह पर जाता है और दरअसल तुकाराम उसी गुंडों से मिला हुआ था। तो सिकंदर ने वहाँ देखा कि ये लोग एग्जीबिशन लूटने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसे यह बात भी मालूम चली कि ये लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन लूटने वाले हैं। तो अब सिकंदर को सिर्फ 2 ही चीज करनी थी। पहले पुलिस वालों को इनकी सारी बातें बतानी थी जब यह लोग चोरी करने आए, तो इसलिए यहाँ पर सिकंदर ने उस आदमी को चोरी के बाद चोरी से उससे जेब में एक कागज का पर्ची डाल दिया और बाद में उसे कॉल करके बताया कि 955 पर पुलिस को कॉल करना होगा। तो जब इमरजेंसी अलार्म बजा और वो सारे गुंडे जब यहाँ पर पहुंच गए, तो क्योंकि अब उन गुंडों को पुलिस ने मार दिया था, इसीलिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई और उनके साथ नर्स प्रिया भी आई, जो उसके साथ मिली हुई थी। तो ये सारी बातें सिकंदर जसविंदर को बता रहा था। वो कहता है कि जब वो जान देने जा रहा था और जब उस ब्रिज से कूदने वाला था, तब उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पीछे आप हो और मुझे कामनी और आपके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। आखिर तबस्सुम को जो लिफाफा दिया था उसमें क्या था, जिस पर सिकंदर बताता है कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ वही सेटल होने वाला था। यह सारी बात बताने के लिए सिकंदर यहाँ पर जसविंदर से कहता है कि आप नौकरी से निकल चुके हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। इसी के साथ यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।